हे गाइस, वेलकम टू जैदन प्रोडक्शन। तो आज हम बात करते हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो HTML ने बहुत सारे एलिमेंट कंटेन कर रखे हैं जो आपके टेक्स्ट को स्पेशल मीनिंग देते हैं। ओके, लाइक कि जैसे कि आपको टेक्स्ट बोल्ड में लिखना है या इटैलिक में लिखना है तो उसके लिए ये काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम किस किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आज हम इन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बोल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए HTML ने एक एलिमेंट डिफाइन कर रखा है बी। तो चलिए एक बार हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर बॉडी में मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ बी। दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि कैसे नॉर्मल और बोल्ड में फ़र्क होता है। तो हम वापस से एक और पी टैग दे देते हैं। दिस इज बोल्ड। ओके, तो आपको बोल्ड के लिए यूज़ करना है बी। तो आप पी के बाद यूज़ करेंगे। यहाँ पर बोल्ड को स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ पर एंड कर दीजिए। ओके, तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट है और ये बोल्ड में है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट भी बिल्कुल बोल्ड की तरह बिहेव करता है, बस वो कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। ओके, तो चलिए एक बार स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट और हम पी टैग को बंद कर देते हैं और सेव करके रन करते हैं। तो एज यू कैन सी कि ये बिल्कुल बोल्ड में ही दिखाता है, बस ये रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। यदि कोई अदर डेवलपर देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, कोड को देखेगा तो। ओके, तो फिर इसके बाद हम आते हैं आई एलिमेंट पे, जो इटैलिक के लिए प्रेजेंट होता है। तो हम वापस से एक पी टैग ले लेते हैं और आई टैग लेते हैं। ये एज यू कैन सी यहाँ पर हम देखिए, आपको कोई भी टैग यदि आप स्टार्ट करते हैं तो बंद करना ज़रूरी होता है। कुछ एक ही टैग होते हैं जो एमपीडी टैग होते हैं, जिनको बंद करना नहीं होता। तो एज कैन दिस इज इटैलिक एंड एक EM एम्फेसाइज टेक्स्ट करके होता है, वो भी इटैलिक में ही प्रेजेंट करता है, लेकिन बस उसको तब यूज़र पढ़ता है तो वो एम्फेसाइज टेक्स्ट में पढ़ता है। तो एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। वापस हम ओपन ब्राउज़र करते हैं और एज यू कैन सी कि यहाँ पर ये इटैलिक में भी सेम है और EM में भी सेम है। ओके, तो अब हमें देखना है कि स्मॉल। यस, तो स्मॉल क्या होता है कि स्मॉल प्रीडिफाइन छोटे टेक्स्ट होते हैं, लाइक कि आपको उसका साइज़ प्रीडिफाइन कर देता है जैसे नॉर्मल से। और यदि आपको स्मॉल यूज़ करना है तो आप स्मॉल और स्मॉल के अंदर दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। तो ये आपको हल्का सा स्मॉल करके देगा। तो एक बार देख लेते हैं हम। यस,
तो एज यू कैन सी ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये स्मॉल टेक्स्ट है, तो आपको काफ़ी फ़र्क पता चल रहा होगा दोनों में कि ये बहुत छोटा करके देता है। ओके, हाँ हो नाउ यदि आपको कोई भी वर्ड को लाइक आपको हेडिंग करना है तो आप मार्क का यूज़ करोगे, तो पी और लाइक मुझे लिखना है कि भाई अब मार्क के लिए कि भाई लाइक मुझे कोई सेंटेंस लिखना है और उसमें किसी को हाईलाइट करना है, तो फिर मैं मार्क का यूज़ करूँगा। अब जैसे मुझे ये वर्ड को हाईलाइट करना है, ओके, यस, ओके। तो हम इसे ब्राउज़र में ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये येलो कलर का इसके ऊपर एक लाइन आ जाती है। ओके, तो अभी हम देखते हैं डिलीट। एक डिलीट एलिमेंट होता है जो कि क्या करता है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई भी टेक्स्ट को डिलीट करने के काम आता है। बेसिकली वो डिलीट नहीं होता, बस उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो दिस इज ए डी, तो हम यहाँ पे डिलीट को ही डिलीट कर देते हैं। डिलीट वर्ड और हम पी टैग को बंद कर देते हैं, कमांड एस करते हैं एंड ओपन ब्राउज़र करते हैं। तो एज यू कैन सी कि DL है, उसके बीच में लाइन आ गई कि ये डिलीट किया हुआ वर्ड है। ओके, तो अब इसके बाद आता है कि यदि आपको यूज़ करना है कि INS एक एलिमेंट होता है जो कि क्या करता है कि कोई भी टेक्स्ट आप जो इंसर्ट करते हो उसको उसके नीचे अंडरलाइन कर देता है ये। तो हम देख लेते हैं, जैसे मुझे वर्ड इसी लाइन में मुझे वर्ड को नीचे अंडरलाइन करनी है, तो मैं INS करूँगा और कमांड सेव कर दूँगा, तो ये मुझे वर्ड के नीचे लाइन करके देगा। ओके, नाउ अब हमारे पास दो एलिमेंट है, सब एंड सब। तो ये दोनों यूज़ होते हैं कि लाइक कि आपको H2O लिखना है, तो H2O के लिए 2 नीचे आता है, तो आप उसे कैसे लिखोगे? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सब को। सब में क्या करता है कि ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है जो कि लाइन के नीचे आता है और छोटे टेक्स्ट में आता है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। पी टैग H सब 2 एंड O, और पी टैग को 1 S, ओपन इन ब्राउज़र। तो एज यू कैन सी कि H2O ऐसे लिखा जा रहा है, तो ये सब टेक्स्ट से होता है। एंड SUP टेक्स्ट को हम देख लेते हैं। SUP टेक्स्ट में क्या होता है कि ये बिल्कुल सब की तरह होता है, बस इसमें नीचे की जगह ऊपर आता है। जैसे हमें लाइक कि लिखना है कि www1, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? तो एक बार देख लेते हैं। ओके, www, ओके, SUP, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि मुझे ब्रैकेट में 1 लिखना है और पैराग्राफ के टैग को बंद कर देता हूँ।
कमांड एस करते हैं और रन करते हैं ऐसे। तो ये कुछ ऐसे शो करता है कि 1 आपका हाफ से ऊपर आ रहा है और थोड़े से स्मॉल टेक्स्ट में आ रहा है। ओके, तो कैसा लगा ये आपको वीडियो? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।